बेस्ट तरीका क्या है कि हम किस तरीके से अपने हेल्दी वेट को मतलब फिट कैसे रखें? आपकी लिफ्टिंग हो, ठीक है, आपकी कंपाउंड मूवमेंट हो, ठीक है, और ये आप जिम के थ्रू भी कर सकते हो, बड़ा अच्छा तरीका होता है, उसमें सारी मूवमेंट आपको मिल ही जाती है। और अगर नहीं है जिम, आप न्यूट्रिशन नहीं खा रहे, आप कैलोरीज खा रहे हो। कैलोरीज दो तरह की होती है, गुड कैलोरी एंड बैड कैलोरी। अच्छा, यूज दोनों एनर्जी में होंगी। आप चाहे समोसा खा लो तो भी आप अपना वर्क कर सकते हो, लेकिन वो कई जैसे एग्जांपल देते हैं 70% डाइट, 30% वर्कआउट, या 30% डाइट और 70% ऐसा कुछ भी बोल देते हैं। मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, चाहे वो कितना ही एक्सपर्ट हो आपके यूट्यूब पे, तो कितना ही कोई कहीं से भी आ जाए। सर वजन नहीं उठ रहा, वजन उठाने के लिए क्या करना, एनर्जी नहीं आ रहा, तो फिर वो बता दे कि ऐसा करो, जिम से 15 मिनट पहले आप ये ले लो, ये कंज्यूम कर लो, इतनी एनर्जी आ जाएगी ना आप में कि आप पता नहीं कितना पटक दोगे सबको। उठा के पटक दोगे सबको। अब ये इसमें क्या सच्चाई है? ऐसा क्लेम करना कि ये खाओगे तो हो ही जाएगा, नहीं हो सकता उसको डाइजेशन सिस्टम दिक्कत हो, क्योंकि हर एक इंसान का मेटाबॉलिज्म अलग है। एक बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर था वो, जो एस्थेटिक नाम करके, वो देखा होगा आपने, वो जो चेस्ट के ना सारे फाइबर्स को वो हिला लेता था। तो उसका ना एक न्यूज आया था कि उसने टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट करवाया था, और क्योंकि टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट करवाया था जिसके वजह से ना उसके नेक में कोई प्रॉब्लम आया, फिर कुछ तो पैरालिसिस का केस हुआ था, और वो ऑल टाइम एस्थेटिक दिखता था। हाँ, सामने जितनी बार भी उसको देखा, ट्रेनिंग अच्छी थी, सारी चीजें अच्छा करता था, बहुत लीन था। शाम में स्टार्ट हुआ यहाँ पे पेन, एंड वो सुबह तक उसकी डेथ आ गई, मतलब न्यूज आ गया कि भाई उसकी डेथ हो गई, मतलब क्लियर कर दिया। तो देखो क्या होता है कि क्या जिम से सेक्सुअलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ता है? क्या सेक्सुअल पावर खत्म हो जाता है, या फिर जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, अच्छा, जो इरेक्शन टाइम होता है ना, इसका कम होना है? आप 18 घंटे वर्क कर लो, आपको 6 घंटे का तो रेस्ट चाहिए बॉडी दोबारा से 18 घंटे के लिए। तो ऐसा नहीं होता ना कि आप एक्सेस में करो, मैं ये नहीं बोला एक्सेस में मत करो ना। जब आपसे कोई पूछता है कि हेल्दी होना क्या है, हेल्दी होना, क्योंकि अगर आप हेल्दी को लेके चलोगे तो कई बार आपने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे होंगे कि जिम लोग करते हैं, लेकिन जिम करने के बावजूद उनको हार्ट अटैक के केसेस आ रहे। तो इसके पीछे रीजन क्या है? क्या कोई सप्लीमेंट यूज करना, या डाइट में कुछ इधर उधर करना, या एक्सरसाइज सही से नहीं करना? आज इस वीडियो में हम इस बारे में डीप में बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने हेल्दी वेट को मेंटेन कर सकते हैं, एंड किस तरीके से हमारी जो दिक्कतें हैं, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो जॉइंट पेन हो, किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। एंड जिम रिलेटेड या फिर हेल्थ रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में हमारा साथ देने के लिए जो हमारे साथ शख्स मौजूद है, मैंने ऑफ कैमरा भी इस इंसान से बात किया हुआ है, एंड मुझे अभी तक न्यूट्रिशन लेवल पे, जैसे जिम विम ट्रेनिंग लेवल पे, इससे बेस्ट इंसान कोई लगा नहीं है। एंड अगर मैं इनके बारे में बताना चाहूं तो इनके पास मास्टर्स की डिग्री है इन योगा एंड नेरोपैथी, या डिप्लोमा की डिग्री है, एंड ये हरियाणा योगा एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी हैं, और इनका नाम देव है। आज हम चलते हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि बेसिकली इनका क्या इंट्रोडक्शन है, एंड फिर आगे बात करेंगे। तो देव सर, आपका धन्यवाद, आपने बिजी शेड्यूल में से निकाला थोड़ा सा टाइम हमारे लिए, और थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि आप। मैं एक्चुअली जो फिटनेस में आया वो मेरा बचपन से ही था, मतलब कि जैसे कि एक बच्चा होता है 5 साल का, तो उस टाइम पे एक ये होता है कि खेलने कूदने का टाइम होता है, पढ़ने का इतना कुछ खास होता नहीं दिमाग में। लेकिन मैं उस टाइम पे बीमार रहा, काफी साल में बीमार रहा, और काफी मैंने देखा कि जो बच्चे मेरे साथ के थे वो बहुत बेटर कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग रहते थे, खाना पीना उनका ठीक था हेल्थ वाइज। और यही मैं जो है चिड़चिड़ापन, बार बार पेट दर्द होना, सर दर्द होना, दवाई, मतलब दवाइयों से और इंजेक्शनों से इतना थक चुका था मैं, डॉक्टरों को मैं अब्यूज भी करता था कि भाई तुम मुझे क्यों कर रहे हो। हालांकि मेरी मम्मी पापा मुझे केयर करने के लिए तो वो अब लगाएंगे ना इंजेक्शन, डॉक्टर। हाँ, लेकिन वही अब मेरे मन को मैं कैसे समझाऊं, मैं इतना छोटा कि मुझे ऐसे डर लगता था डॉक्टर से कि यार ये मुझे क्यों, मतलब इतना, और ऑब्वियस बात है, छोटे में कहाँ दवाई वाई तो ये क्यों मुझे इतना
पेन कर रहे हैं, इतनी दवाइयां दे रहे, तो मुझे घिन आने लगी, उल्टियां लगती थी, दवाइयों से मैं फेंक देता था बेड के नीचे, चेयर के नीचे ऐसे ही। मम्मी बोलती ये ले दवाई ले ले और ठीक हो जाएगा तू। तो मैं ऐसे ही मतलब देखते कि हाँ मम्मी ने मैं फेंक दिया, ऐसे मैं मतलब सर्वाइव किया। तो फिर एक होता है ना कि जब आप थोड़ा थोड़ा ठीक होने लग जाते हो तो आपको पता लगने लग जाता है कि आपकी हेल्थ बहुत जरूरी है। और ये मैंने छोटे ही एज में मैंने फील कर ली थी कि भाई अब फिट रहना है, अब मुझे कमजोर नहीं रहना। तो फिर मेरा ऐसे ऐसे करते हुए मैं 2007 और 8 में, जब मैं 5th और 6th क्लास में था, तो जब मैं जैसे बड़े भाइयों के साथ और ऐसे मैं जैसे उनके साथ वॉक करने जाता मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग जैसे गांव में जाते हैं, तो एक वो शौक सा हो गया उनके साथ जाते जाते। अब जो वो बता देते कर लेता था मैं एक्सरसाइज, ठीक है। वो बोलते रन कर ले, जंप कर ले, यहाँ लटक जाओ वहाँ लटक जाओ, ऐसे बता देते थे। मतलब धीरे-धीरे हाँ इंटरेस्ट मेरा, आने लगे हाँ इस धीरे चीज़ धीरे में, इंटरेस्ट आने लग गया और मैं बीमार भी जैसे कम, कम मुझे होने लगा कि लगे। मैं अब बीमार नहीं होता भैया, मैं खा रहा हूँ, हुँ, ठीक है। तो वो चीज़ें मेरे साथ रही, जिससे मैं थोड़ा इंस्पायर हुआ अपने आप से कि भाई आप फिट ही होना है। मतलब एक होता है ना कि आप किससे इंस्पायर हो कि आप फिटनेस में आ रहे हो, हुँ, कोई हुँ, गोल है, नहीं। मेरा खुद का गोल था कि मुझे फिट होना है। फिट होना। अब फिटनेस में चाहे मुझे योगा करना है, जो भी फिटनेस की लाइन आएगी मैं उसको ग्रैब करूँगा, मैं कैच करूँगा, हुँ, ताकि मैं उसको अच्छी तरह कर पाऊँ, अपने लिए, अपने अपनी हेल्थ के लिए कर पाऊँ। मेनली था मैं अपनी हेल्थ के लिए कर पाऊँ। तो इस पर्पज से मैं इस फील्ड में आया और इस पर्पज से मैंने ये सारे प्रोफेशनल कोर्स किए, स्टडी की। और मैं बहुत फिटनेस फ्रीक टाइप हो गया, मतलब चिढ़ होने लगी लोगों को देखते हुए कि ये क्या बदतमीजी है, कि कैसे खा रहे हैं, कैसे खा मतलब रहे हैं? कैसे खा लेते हो तुम ऐसे समोसा टिक्की किस कहीं भी खड़े हो गए, तुम्हें इतना हार्म करते हैं। क्योंकि जब आप इस प्रोफेशन में आते हो तो आप बहुत डीप आते हो, और इमोशनली भी टच रहता है आपका। हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हाँ हो। हेल्थ कॉन्शियस भी, प्लस आप इमोशनली रहते हो, नहीं हुँ, भाई मुझे तो फिट ही रहना है। हालांकि हमारे हाथ में नहीं है, हम नहीं है। बेस्ट कर सकते हैं, हो सकता है अगर कोई हमारे अंदर कोई बीमारी पल रही हो हाँ, वो और हम अलग बेस्ट करते रहें, तो हो सकता है वो हमें लास्ट में जाके चाहे कितने ही फिट हो वो हमें करेगी पिंच। लेकिन ऑब्वियसली अगर बात हम है। ट्राई ही ना करें तो फिर तो ये रहेगा ना कि हमने ट्राई नहीं किया, नहीं तो हम इस बीमारी को ठीक कर सकते थे। गिल्ट रहेगा फिर। गिल्ट रहता, अब मुझे वो गिल्ट में नहीं रहना था कि नहीं, ये हो सकता है, एक विश्वास होता है, एक आत्मविश्वास होता है, एक बिलीव होता है। हुँ, तो कहीं ना कहीं ये चीज मुझे इस तरफ लेके आई और मैं 2017 से योगा, फिटनेस इंस्ट्रक्टर, हुँ, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इन फील्ड में मैंने कोर्सेज किए, हुँ, वर्क किया, और जिम ट्रेनिंग भी कराता हूँ, और पर्सनल क्लासेस भी लेता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ। फिर जैसे कि योगा फील्ड में हूँ हुँ। तो वहां से मैं मास्टर डिग्री। सर सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, हम्म, वो मेरे को ऐसा लगता है कि सबका यही मानना है कि हम जो जिम जाते हैं, वो एक्चुअली में जाते किस लिए? है ना? क्योंकि हम्म, पता है ही नहीं। हम्म, बेसिक सी चीज़ है कि हमें रीज़न ही नहीं पता हम जिम क्यों जा रहे हैं। हम्म। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आजकल के जितने भी यूथ जा रहे हैं, हाँ, सारे सब के जा सारे रहे हैं, हम भी फ्लेक्स जाना चाहिए। फ्लेक्स उसने ज्वाइन करने। कर लिया, मैंने भी ज्वाइन कर लेना हाँ, चाहिए। वही फ्लेक्स करने के लिए जा रहे हैं फ्लेक्स कि कर भाई रहे अरे हैं, बॉडी हो जाएगी, बॉडी टी-शर्ट बन। अच्छा लगेगा। हाँ हाँ। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि हमें हेल्दी वेट को मेंटेन करना, हम्म, वो कितना ज़रूरी है हमारे लाइफ़ के लिए या फिर हम्म। हमारे सर्वाइवल के लिए? देखिए एक पैरामीटर होता है हुँ, फिटनेस का कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके एंडोरेंस क्या है, हुँ, आप कितना काम कर पा रहे हो, कितनी कैलोरी आपकी बर्न हो रही है, ये सारी साइंटिफिक चीज होती है। हुँ, अब कोई हर बार तो चेक कराएगा नहीं, लेकिन एक सिंपल सा तरीका है, मैं बता रहा हूँ। हुँ, हुँ। जैसे बीएमआई होता है, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। सुना है, हुँ, बहुत कॉमन है, हुँ, हुँ। कहीं भी आप गूगल पे सर्च कर स्कूल सकते में भी हो। पढ़ाए जाते हैं। हाँ टेबल आएगी, उसमें आप डाल लो हुँ, कितना आपका वेट होना चाहिए, कितना आपका मास होना चाहिए, क्या आपको एक्टिविटी करनी चाहिए। एक सिंपल फॉर्मूला है कि आप एक्सरसाइज स्टार्ट करो, हुँ, चाहे आप फिजिकली मूवमेंट कर रहे हो जिम में, आप योगा कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, ये सारी एक्टिविटी हैं। लेकिन फिटनेस को आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम हेल्दी, हम एक जीव हैं, एक तरीका है हमारा जीने का, तो वो एक अच्छा होना चाहिए ताकि कम से कम हम हॉस्पिटल का मुंह देख सकें। हमें देखना नहीं है उसका मुंह, हुँ, हुँ। हमें बेस्ट ये करना है कि हमें हॉस्पिटल की तक जो हमें हम जा ही ना पाए, हम पहुँचना कोशिश ही नहीं करें है। कि कोई चीज है हम उसको टैकल कर लें अपनी डाइट से, हुँ, अपनी हुँ। एक्सरसाइज से। तो मूवमेंट रखनी होती है, ठीक है। इसमें हमें जरूरी नहीं कि हम बॉडी बिल्डर होंगे तो ही हम फिट होंगे, ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि आप ज्यादा तगड़े दिख रहे हो और आप अंदर से खोखले हो चुके हो, खोखले हो जाएँगे। क्योंकि जो ऐसा आजकल बहुत बहुत देखा सारे होगा आपने। केसेस हैं हाँ। कि बहुत बड़े-बड़े बॉडी बिल्डर हैं हम्म। जिन्होंने अच्छी खासी बॉडी बनाए हुए है और उनको कहीं न कहीं हार्ट अटैक आ गया है हाँ, या फिर कोई प्रॉब्लम हो गया है तो कि नहीं? वही है ना, हेल्थ लोगों को ना हेल्थ का मीनिंग नहीं पता। हुँ, हुँ। हेल्थ का मतलब होता है, आप किसी को बोलते हैं यार बड़ा हेल्दी लग रहा है, मतलब मोटा है तो हेल्दी है, अच्छा। कोई पतला है तो यार बड़ा सूखा है, हड्डी एकदम जूस निकल गया तेरा तो
तो बहुत कमजोर हो गया। कमजोर हो गया। अब जो पतला है, जो फिट है, मान लो अंदर से फिट है वो हम्म, और अच्छी एंडोरेंस स्ट्रेंथ रखता है, बट वो लोगों की नजर में कमजोर है। कमजोर है क्योंकि बाहर से वो पतला दिखाई दे हाँ, रहा है। और एक बड़ा तगड़ा फैट निकला हुआ है यार, मतलब ऐसे लटका हुआ शरीर, भाई बड़ा ठंडा छोरा है। खाते हरियाणा में पीते क्या घर है का। भाई, बड़ा ठंडा छोरा है। हाँ, तो खाते पीते घर हाँ, का है। हाँ, खाते पीते घर का घी दूध खाता होगा ये हम्म, वगैरह, ये नहीं पता अंदर से खोखला हो चुका है, ये दिखने में ऐसा है। हम्म। उससे चला नहीं जा रहा, उससे आगे झुका नहीं जा रहा, पीछे मुड़ा नहीं जा रहा, ट्विस्ट उससे हुआ नहीं जा रहा। तो क्या फिटनेस है ये, क्या मतलब क्या करने आ रहे हो आप? तो बेस्ट तरीका क्या है कि हम किस तरीके से अपने हेल्दी वेट को मतलब फिट कैसे रखें देखो, बेसिकली। ये है कि जो आपकी एज है उसके हम्म, अकॉर्डिंग अगर आप बीएमआई देखोगे, उसमें आपका इक्का दुक्का केजी आप ऊपर नीचे कर सकते हो कि आपकी जैसे 5 8 हाइट है, हम्म, एग्जांपल 5 8 हाइट है, हम्म, एवरेज जो अपने इंडिया में होती है, हम्म, वो हाइट ले लेते हैं। और उसका जो वेट है बीएमआई के हिसाब से 68 67 के राउंड, मतलब हम्म, नॉट कन्फर्म, बट इतना है, फिटनेस में इतना होता है। होता है। तो इतना होना चाहिए। अगर आपका 70 तक भी है हम्म, तो कोई दिक्कत नहीं तो है, भी एक मैनेज दो हो केजी सकता है। ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उसको मेंटेन रखो, आप उसको मेंटेन। बढ़ने मत दो। हम्म, एक होता है कि आप बहुत ज्यादा अंडरवेट हो, एक हम्म, होता है बहुत ज्यादा ओवरवेट हो, और एक आता है कि मॉडरेट, कि आप बस इतना वेट है ना बीच का, इसको आप मेंटेन रखो, इस मसल्स मास को मेंटेन रखो, ट्रेनिंग अपनी ऐड रखो, आपकी लिफ्टिंग हो, हम्म, ठीक है, आपकी कंपाउंड मूवमेंट हो, ठीक है। और ये आप जिम के थ्रू भी कर सकते हो, बड़ा अच्छा तरीका होता है, उसमें उसमें सारी मूवमेंट आपको मिल ही जाती है। हम्म, और अगर नहीं है जिम, तो भी आप घर पे आप ये रूटीन फॉलो कर सकते कर हो। सकते लाइक जैसे आपने पुशअप्स लगा लिया, स्क्वाट्स कर ली, लंचेस कर लिया, थोड़ा रनिंग कर लिया, इससे भी आप ये मेंटेन कर सकते हो। बस आपको ध्यान देना है अपनी डाइट पे। अगर आप ये सारी चीज करते हो बाहर का खाओगे, वेस्ट फूड आप खा रहे हो, मतलब हम्म, वेस्ट फूड भी और वेस्ट पैसा भी कर रहे हो आप। हम्म, आप न्यूट्रिशन नहीं खा रहे, आप कैलोरीज खा रहे हो। कैलोरीज दो तरह की होती हैं, हम्म, गुड कैलोरी एंड बैड कैलोरी। हम्म, अच्छा, यूज दोनों एनर्जी में होंगी। आप चाहे समोसा खा लो तो भी आप अपना वर्क कर सकते हो, वर्क कर सकते हैं। लेकिन वो उसमें न्यूट्रिशन नहीं है तो हमारे वो बिल्डिंग प्रोसेस खत्म हो जाएगा खत्म हो बॉडी का। जाएगा। जो हमारे हार्ट को चाहिए, जो हमारे किडनी को चाहिए, जो हमारे लीवर को चाहिए, जो हमारी हड्डियों को चाहिए, जो हमारे ब्लड को चाहिए, जो न्यूट्रिशन हमें हमारे ऑर्गन्स हमारी बॉडी को वो नहीं चाहिए, मिल पाएगा। वो उसमें नहीं मिलेंगे। दिक्कत ये है। हम्म, तो कैलोरी तो वही है, कहीं मतलब कई ऐसे हैं बहुत, जैसे होते हैं बहुत ज्यादा ज्ञानी कि भाई कैलोरी तो है, कैलोरी से चलती है बॉडी, तो कैलोरी से तो चलती है, एक ग्राम शुगर से भी चलेगी बॉडी, तो एक चम्मच शुगर से भी चलेगी, लेकिन आपको न्यूट्रिशन तो नहीं मिला ना उसमें। आपको कैलोरीज मिली, आप वर्क करोगे, ग्लूकोज मिला, करोगे वर्क, बट जो हमारे प्रोटीन, विटामिन, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं, वो तो वो नहीं तो मिले ना। चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको फिटनेस मेंटेन करनी है, तो पहले आपको डाइट, देन वर्कआउट, वर्कआउट, वर्कआउट देन डाइट, डाइट दोनों को आपको साथ में लेके चलना है, साथ में किसी लेके का भी। चलना। हाँ, और कई जैसे एग्जांपल देते हैं 70% डाइट, 30% वर्कआउट, या 30% डाइट और 70%, ऐसा कुछ भी बोल देते हैं। हम्म, मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, चाहे को कितना ही एक्सपर्ट हो आपके यूट्यूब हम्म, पे, कितना ही कोई कहीं से भी आ जाए, मैं बोलता हूँ कि आपको दोनों चीजों में 100% रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा तो ही आपका 100%। 100% रिजल्ट आएगा। हम्म, 70 से कोई वो चक्कर नहीं है। कोई चक्कर आपको डाइट भी अच्छी से रखनी है, बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करो हर जगह, चाहे किसी भी प्लेस में हो, कहीं भी हो आप, नहीं। आपको पता होना चाहिए कि क्या जरूरी है बॉडी को, क्योंकि बॉडी यहाँ तक तो टेस्ट फील करती है, यहाँ से यहाँ, ये 2 इंच की जीभ है अपनी, हाँ, इसमें इसके टेस्ट, हाँ, इसमें आएगा मीठा, चरचरा, कड़वा, जो भी है। अ, और जैसे पीछे रखोगे ना इसके और उसको निगल जाओ सीधा पानी उसके के बाद साथ, फिर अपना आप फील करोगे कि मैंने मीठा खाया ही नहीं। बॉडी को नहीं पता, बॉडी को इससे नीचे की साइंस ये पता है, ये प्रोटीन आ गया, ये कार्बोहाइड्रेट आ गया, कार्बोहाइड्रेट आ ये गया। कैल्शियम आ गया, ये विटामिन आ गई। बॉडी की साइंस ही ये है। यही है। हमारी साइंस क्या कहती है, ये केक है, ये पेस्ट्री है, ये समोसा है, ये बर्गर है, ये चिप्स है, ये कुरकुरे, ये रोटी है, ये सब्जी है, ये दही है। हम्म, बॉडी को नहीं पता है। बॉडी को पता है कि इसमें न्यूट्रिशन है और इसमें नहीं है, बॉडी को वो चाहिए। तो अब इसी के रिलेटेड ना एक सवाल है और हम्म, वो काफी जो वेल ट्रेंड कोचेज है ना जी। उनका भी सवाल है। हम्म, और मैंने भी कई बार ऐसा देखा हुआ है कि बहुत अच्छे अच्छे कोचेज हैं हम्म, जो ऑनलाइन सिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पे सिखा रहे हैं, हम्म, लेकिन उनका रीच नहीं है। तो यहाँ पे ना दो आता है, एक जो सच में ट्रेनर है हम्म, और एक जो इन्फ्लुएंसर है। हम्म, हम्म, एक जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है और एक जो ट्रेन कर रहा है। हम्म, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो इन्फ्लुएंस कर रहा है ना वो हम्म, कुछ भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। अभी एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, हाँ, हाँ, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो हाँ, इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस है। हाँ, वो कुछ भी उससे बोलो हाँ, कि भाई कमजोरी आ रहा है, हम्म, वेट नहीं उठ रहा है, चक्कर आ रहा है, हम्म, बाल झड़ रहे हैं, कुछ नहीं करना है, सुबह उठना है, गुनगुने पानी में एक
ढक्कन सत्तू घोलना है हम्म, और उसको पी लेना है। हाँ सत्तू सत्तू हाँ, डॉक्टर हो रहा है वो। सत्तू घोलो, हाँ। पी लो, हम्म, ठीक हो जाएगा। तो ये कहाँ तक सही है सत्तू पीना और सत्तू से सारी चीजें सही हो जाना? क्योंकि वो हर किसी को यही बताता हाँ है हाँ। कि बॉडी बिल्डिंग करनी है, बॉडी बनानी है, कोई मास गेनर नहीं, कोई प्रोटीन नहीं, कुछ भी नहीं। वो अलग बात है, वो साइड से खुद ले रहा हूँ, हम्म, लेकिन सामने वो बताता है कि सत्तू लो, सत्तू घोलो, असत्तू पी लो। हम्म, सत्तू असत्तू हो गया अब। सत्तू क्योंकि देखो, ये खाना पीना हमारे डाइट में पहले भी था। पहले भी था। चना था, जो था, जवार था, हम्म, वो अभी भी है, मिलेट्स में है, मोटे अनाज खाने चाहिए हमें, बिल्कुल। हर चीज का सोल्यूशन एक नहीं हो सकता। नहीं हो सकती। हाँ, आप प्रोटीन प्रोटीन पे नहीं रह सकते, हम्म, आप कार्ब कार्ब पे नहीं रह नहीं रह सकते, सकते। आप विटामिन पे नहीं रह सकते, ये नहीं हो सकता। बॉडी को कॉम्प्लेक्स चीजें चाहिए। हम्म, बॉडी को हर एक को कुछ अमाउंट में ये, कुछ अमाउंट में ये, रेशो से, जैसे 3:2:1, हम्म, 3 प्रोटीन, 2 कार्ब, 1 फैट। वन फैट। ठीक है। प्रोटीन कहाँ से आ रहा है, सोर्स ऑफ प्रोटीन्स कितने गुड सोर्स से आ रहा है, कार्ब कितने सोर्सों से आ रहा है, कौन से गुड कार्ब से। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। फैट कौन से हैं, हमें हमें बोल दिया जाता है फैट, ओहो नहीं भाई नहीं खाना, लोगों को ये पता है फैट नहीं खाना। नहीं नहीं, फैट नहीं खाना, गुड फैट तो खाना है। मतलब सैचुरेटेड है हाँ या फिर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड तो है? ये थोड़ा साइंटिफिक है, ये थोड़ा सा मतलब जैसे होता है ना कि फैक्चुअल चीजें हैं, लोगों को पता नहीं है। ठीक है, उनका सब्जेक्ट नहीं है, उन्होंने कभी पढ़ा नहीं न्यूट्रिशन बारे, कोई बात नहीं। लेकिन एटलीस्ट ये तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं। आप 5th 7th 6th 7th 8th हम्म, क्लास होगी, आप कोई भी बुक उठा लो 10th तक की, उसमें न्यूट्रिशन बहुत सिंपली सिंपल लेकिन में अब लिखा बहुत हुआ है। तरीके से बता रखा है उसमें। और ये कोई भी बोलेगा ना कि मैं तो इस फील्ड में था ही नहीं, भाई फील्ड में जो है स्कूल में तो था, स्कूल में तो था। स्कूल में तो पढ़ा होगा ना तूने विटामिन प्रोटीन इसके बारे में, तो वहां से कंज्यूम कर ले। बुक उठा, 10th क्लास की बुक उठा ले, उसमें न्यूट्रिशन मिल जाएगा, उसमें विटामिन मिल जाएंगे, कितने टाइप्स के विटामिन, और किन किन सोर्सों में होते हैं, किन फ्रूटों में ये चीज होता है, कौन सी चीज में क्या चीज ज्यादा होती है, हम्म, तो वहां से ले ले। तुझे कुछ सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, तुझे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम्म। कहते वो तो पढ़ ले जो तूने पढ़ा है, वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो मतलब आदमी ऐसा जगह में। कोई इंसान बिना पढ़े, अगर हाँ। बाई चांस हम्म, कि किसी ने पढ़ा ही ना किया हो, हाँ हाँ तो क्या वो फूड को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा फूड मेरे लिए अच्छा हो सकता है, कौन सा खराब हो सकता है? हाँ। मतलब वो उसके वो बाद थोड़ा सा सिंपल, बताओ। उस जो जिसने पढ़ा नहीं होगा, हम्म, घर पे तो खा ही रहा होगा, हाँ सही रहा। तो घर वाली चीजें खाओ ना, बाहर की ला के घर पे क्यों खा रहे हो, या बाहर क्यों खा रहे हो, बात तो सेम ही होगी। मतलब आपको घर पे जो आपको दूध मिल रहा है, हम्म, जो आपको फ्रूट मिल रहे हैं, कितने ही टाइप के फ्रूट हो, कोई भी फ्रूट हो आपके लिए हेल्दी होगा, बट टाइम और सिचुएशन देखनी पड़ेगी, आप किस टाइम पे खा रहे हो। ठीक है, शाम को खा रहे हो या सुबह खा रहे हो, एम्प्टी स्टमक खा रहे हो, वो फ्रूट के ऊपर निर्भर करता है, फिर आप क्या खा रहे हो। लेकिन फ्रूट कोई भी होगा आपको हेल्प करेगा। ठीक है, आप दूध पी लो, आप दही खा लो, आप रोटी खा लो, सब्जी जो भी आपकी है। हमारे इंडिया में तो सबसे अच्छी बात है कि हम जो है ना पैक्ड फूड नहीं लेके आते, नहीं, ज्यादा सब्जियां भी पैक्ड नहीं होती हमारे नहीं यहाँ, होता। फ्रेश होती हैं। आप मार्केट में जाओ, लोकल मार्केट जो ओपन बाजार रखते हैं, फ्रूट जो है, सब्जियां जो हमेशा फ्रेश फ्रेश आती मिल रहेंगी जाती है। और फ्रेश मिलेंगी। आप अदर कंट्री में चले जाओ, पैकेज यूरोपियन फूड कंट्री होता में है वो। जाते हैं या अमेरिकन कंट्रीज में जाते हैं, वहां सब कुछ ना पैक होगी, पालक भी आपकी मतलब एकदम पैक हो पैकेज गया है, फूड जैसे होता है यहाँ सारी। कुरकुरे और चिप्स पैक हो गए आते हैं, ऐसे हम्म, पैक हो गए आते हैं। वो फ्रेश नहीं होते, क्योंकि वहां का एनवायरमेंट, वहां का जोग्राफिकल कंडीशन नहीं है कि हमें वो फ्रेश प्रोवाइड करा फ्रेश सके, प्रोवाइड और कर। खासकर सब्जी और फ्रूट। वहाँ की अलग विशेषता है। हमारे यहाँ सबसे अच्छी विशेषता है कि हमारे यहाँ मौसम के अनुसार ही हम सब्जियां और अनाज चेंज करते रहते हैं। चेंज कर सकते हैं। और अभी आपके क्वेश्चन पे आऊं मैं कि वो जो बताता है कि भाई ये खा लो इससे एनर्जी हाई हो जाएगी, ये खा लो इससे एनर्जी हाई होगी, ऐसा नहीं होता। आपने कुछ भी एक दो चीज वहां से देख ली और बता दिया, सब पे निर्भर नहीं होता। न्यूट्रिशन है, आप पूरा न्यूट्रिशन लो, आप कोई सत्तू पत्तू की बात मत करो। प्रोटीन जहां से मिल सकता है सोर्स, वहां आप से। प्रोटीन देखो कि आप कौन से वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन सोर्स से, नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेजिटेरियन सोर्स से लोगे आप। ऐसे तो है नहीं कि आप चेंज करोगे सोर्स। तो, लेकिन आपको ये होना चाहिए कि प्रोटीन की जरूरत है मेरी बॉडी को, जरूरत है। आपको नॉलेज होनी चाहिए आपको, मेरे को कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है। अगर आप ठीक हो तो आप इस हिसाब से ले सकते हो। अगर आप किसी बीमारी से सर्वाइव कर रहे हो, लाइक आप डायबिटिक हो, पेशेंट हो, ए हो बी हो जो भी है, तो कैलोरी डिफिसिट तो होना चाहिए फूड में। कैलोरी डेफिसिट भी हो, फिर वो डॉक्टर के आपको साथ में, प्रिस्क्राइब हाँ करेंगे हम। उसके संयम के साथ आपको चलना पड़ेगा, जो डॉक्टर आपको गाइड करेंगे वो। प्लस ये हो सकता है कि एज ए न्यूट्रिशन मैं आपको बताऊं कि जो डाइट होगी और उसकी, तो उसमें थोड़ी चेंजिंग होगी, उसमें थोड़े कॉम्प्लेक्स कार्ब दिए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब जिसमें फाइबर ज्यादा हो, डायबिटिक पेशेंट के लिए। डायबिटिक पेशेंट के लिए। और अगर वो नहीं है फिट है, तो सिंपल कार्ब से भी अपनी एनर्जी को ठीक रख सकते हैं। सिंपल कार्ब खराब नहीं होता, लेकिन ज्यादा मात्रा में आप सेवल उस पे अलाई करोगे सिंपल कार्ब पे, तो फिर वो दिक्कत करेगा। सिंपल प्रोटीन लोगे तो भी दिक्कत है। मतलब आपका कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, आपकी जो डाइट होगी ना मील, वो कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, सारी कॉम्प्लेक्स। चीजें हो।
प्रोटीन अलग अलग सोर्स से हो, कार्ब अलग अलग सोर्स से हो, ये नहीं ये एक ही सोर्स से और कार्ब आ रहा है बैलेंस्ड आपको, होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए, फाइबर भी होना चाहिए, ये सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। वो आप किसी के सानिध्य से कर सकते हो, जैसे अच्छा न्यूट्रिस्ट एक है वो आपका डाइट प्लान बना देगा, हम्म, ठीक है। ट्रेनर जो है अच्छा आप सर्टिफाइड है तो उसको पता होगा कौन सी मूवमेंट इसके लिए बेटर रहेगी, वो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर को जानता है। अगर ये बोल देते हैं कि ये एक्सरसाइज करो इससे ये हो जाएगा ये हो जाएगा, नहीं। हर एक की बॉडी अलग टाइप होती है, कि हो सकता है किसी का बॉडी टाइप है ना स्ट्रक्चर इतना हार्ड है शोल्डर का और नेक का कि वो मूव ही नहीं इतना मूव ही टाइट नहीं कर कर पा पा रहा, रहा है। वो बोलता है कि बैंड द नेक प्रेस कर लो, ये कर लो वो कर लो, आगे से कर लो पीछे से कर लो एक्सरसाइज। तो इंजरी तो पॉसिबल नहीं हाँ है। वो इंजरी तो होगी। अब पहले अब जो सर्टिफाइड होगा ना वो पहले ना ये चीज देखेगा कि इसकी मोबिलिटी है भी। है भी या नहीं है। दो बच्चे हैं ए और बी, हम्म एग्जाम्पल। बी की मोबिलिटी बहुत अच्छी है, हम्म जॉइंट मोबिलिटी उसका मतलब जो है, हिप मोबिलिटी भी ओके है, हम्म शोल्डर मोबिलिटी ओके है, नेक मोबिलिटी, रिस्ट मोबिलिटी ठीक है। हम्म अब वो जो उसके उससे एक्सरसाइज कराएगा वो अच्छी बेटर फॉर्म में कर लेगा, एक दो बार दो बार तीन बार में बेटर फॉर्म में कर लेगा क्योंकि उसकी मोबिलिटी ठीक है उसको अलाउ करेगी। हम्म लेकिन ए की मोबिलिटी ही नहीं है, हम्म टाइट एकदम, पतला है बट टाइट है स्किन हम्म, और मसल्स, तो उससे वो उसकी मोबिलिटी जब इंक्रीज ही नहीं होगी तो उससे वो मूवमेंट कैसे कराएगा। अब उसको कैसे चेंज करें। करनी पड़ेगी ना, या तो उसको पहले मोबिलिटी करानी पड़ेगी कि पहले बेटर मैं ऐसी एक्सरसाइज करूं ताकि इसकी मोबिलिटी इसका रेंज ऑफ बढ़े। मोशन बढ़े जॉइंट का, हम्म, तो वो ट्रेनर ही कर सकता है उसको ऐसे। और वो भी वो जो ये सर्टिफाइड होगा, ये नहीं कि जो सर्टिफाइड भी आपको इन्फ्लुएंस दिख जाए और कोई भी आपको दिखे कि 1 मिलियन है और ब्लू टिक है तो ये सच्ची बताएगा, सच नहीं। बताएगा। वो ऑब्जर्व नहीं करता ना ऑनलाइन, किसको ऑब्जर्व करे वो 10 मिलियन जिसके व्यू आ गए तो 10 मिलियन बंदों को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं नहीं कर पा रहे। कि भाई किस किसी ने देखी है, किस कौन कौन मेरी देख रहा है वीडियो और कौन कौन कर रहे हैं एक्सरसाइज। और कमेंट्स भी तो ऑफ होते हैं। हाँ कमेंट्स भी ऑफ कर लेते हैं, फिर उनको पता ये कोई है कि सवाल ही ना उठा पाए। कहीं ना कोई तो मुझे बोलेगा, करेक्ट करेगा। करेक्ट करेगा और करेक्ट करेगा तो फंसेगा। तो कहीं ना कहीं वो फिर अपनी इमेज भी छुपाना चाहते हैं। अच्छा एक और सवाल है, हम्म मतलब मोस्ट ऑफ द जो भी जिम जाने वाले यूथ है ना, हम्म यंगस्टर हम्म, हमारे जैसे, खैर अगर मैं तो जानता हूँ तो ऑब्वियस बात है मुझे पता हाँ होगा, हाँ लेकिन जो आजकल के यंगस्टर हैं उनका ना एक सवाल है हम्म कि ट्रेनर के पास जाएंगे और वो हम्म पूछते हैं कि सर वजन नहीं उठ रहा, वजन उठाने के लिए क्या करें, एनर्जी नहीं आ रहा। हम्म तो फिर वो बताते हैं कि ऐसा करो, जिम से 15 मिनट पहले हम्म। आप ये ले लो, ये कंज्यूम कर लो, इतनी एनर्जी आ जाएगी ना आप में हाँ कि आप पता उठा नहीं के कितना पटक वेट दोगे उठा। सब सब उठा के पटक दोगे सबको। अब ये इसमें क्या सच्चाई है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि 15 मिनट में आप शरीर के अंदर एनर्जी तो नहीं बढ़ा सकते, हम्म है कि नहीं। एक प्रोसेस चाहिए होता है, हर फूड का कंजम्पशन का एक प्रोसेस होता है। बिल्कुल। बॉडी एब्जॉर्ब करेगा, एसिमुलेट करेगा, एंड देन उसके बाद वो मतलब रेस्पिरेशन ये भी आप होगा। सीख रहे हो ना, ये सीखा होगा आपने, ऐसा नहीं सीखा ना, ये जो सुना है हाँ सीखा है पढ़ा होगा। हाँ। तो चलो ये चीज समझ में आ गई ना। हम्म तो ये लोगों को नहीं आती समझ में, कि जिनको आदत है वो समझ जाते हैं कि भी हाँ जरूरत भी है हमें डाइट की। लेकिन ऐसा क्लेम करना कि ये खाओगे तो हो ही जाएगा, नहीं नहीं हो सकता, हो सकता है उसको डाइजेशन सिस्टम दिक्कत हो। दिक्कत है, क्योंकि हर एक इंसान का मेटाबॉलिज्म हाँ अलग अलग है। नहीं है ना, तो हाँ, उसका डाइजेस्ट सिस्टम वीक है और उसको आप कुछ भी दे रहे हो खाने को और वो नहीं खा पा रहा और डाइजेस्ट वो खा के चला गया 15 मिनट में, ऐसा क्या हो 15 मिनट में तो अच्छी तरह वो नीचे प्रोसेस भी नहीं होता। 15 मिनट पहले कौन सी डाइट बता देते जहां हैं। तक मैंने जो पढ़ा हुआ है ना डाइजेशन, हम्म, और मैं बायो के फील्ड से ही हूँ, जी जी। कि जो स्टमक है, हम्म स्टमक के अंदर 3 to 4 आवर्स, 3 से 4 घंटे तक फूड जो है चर्निंग मूवमेंट करता है। हम्म। उसके बाद धीरे धीरे फिर एब्जॉर्प्शन होता है, ऑब्जर्वेशन फिर वो होता टिश्यू के है, अंदर जूस जाता बनता है, है, ग्लूकोज बनता है, फिर जब उसके जाके बाद वो रेस्पिरेशन होता है, फिर हाँ वहां से एनर्जी निकलता है। जी, तो लंबा प्रोसेस है। बहुत लंबा प्रोसेस हाँ है, 15 मिनट में ये एनर्जी आ कहां से रहा है। देखो एक होता है इंसुलिन स्पाइक होना, हम्म जब आप कुछ भी चीजें खाते हो ना, जैसे आपने मीठा खाया कोई हम्म भी चीज मीठी खाई तो स्पाइक होती है एनर्जी आपकी, मतलब हम्म आपको ऐसा लगेगा कि आप एनर्जी हाई होगी, वो ब्लड स्ट्रीम में इंस्टेंट पहुंचता है मीठा। हम्म हाँ वो कम टाइम में जल्दी ऑब्जर्व होता है, बॉडी उसको कर लेती है। लेकिन ऐसा बार बार होना फिर आपको कहीं ना कहीं बीमारी की तरफ लेके जाएगा, अगर ऐसे शॉर्ट टर्म लोगे ना कि भाई टॉफी खा ली, थोड़ा सा मीठा खा के चले हम्म गए और वर्कआउट अच्छा हो जाएगा, नहीं। आपको मील ऐसी रखनी पड़ेगी जिसमें न्यूट्रिशन हो हम्म, और धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाए और धीरे प्रॉपर जब उसका ग्लूकोज मिलेगा तो वो आपको लंबे टाइम तक सपोर्ट करेगा। वो ये होता है इंसुलिन स्पाइक होना कि एकदम से एनर्जी हाई देन डाउन। हाँ मतलब और ऐसा जब रहता हाँ है ना कि जैसे तुमने खाना खाया,
ग्लूकोज लेवल बढ़ा बढ़ा, और उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए इंसुलिन को बढ़ना बढ़ना पड़ेगा। फिर वो कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में। हाँ, तो ऐसा। आप जब देखो, आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपने जब अच्छे से मील ली होगी ना, रोटी की, चपाती की, सब्जी वब्जी खा के, उसके बाद ऑटोमेटिकली 10-15 मिनट के बाद ऐसे बैठ जाओ नॉर्मल, आलस आना स्टार्ट हो जाएगा, नींद भी आता है। नींद आएगी, सुस्ती आएगी बहुत तगड़ी, जैसे सोए ही ना हो, ऐसे ऐसी सुस्ती एक बार आएगी। आपने अगर वो मिस कर दी तो वो नींद नहीं आएगी। आप मान लो कि वॉक करने लगे, कुछ करने अगर लगे, डाइवर्ट हो गए डाइवर्ट हो गए तो अपना काम चलता रहेगा डाइजेशन का, और आप अपना मूवमेंट करते रहोगे। अगर आप बैठ गए तो सोने का मन करेगा और थोड़ा सा सुस्ती भी आएगी और सो भी जाओगे आप। वो क्यों होता है? क्योंकि ना आपका डाइजेस्ट सिस्टम वर्क करना स्टार्ट कर देता है और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके पेट की तरफ ज्यादा होने लग जाता है। तो उसको डाइजेस्ट करना है, कोई भी मटेरियल आएगा उसको डाइजेस्ट करेगा, उसको आगे पहुंचाएगा, उसको जूस निकाल के जो भी उसका प्रोसेस है वो सारा करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए जो है हमारे बॉडी के जो मेन ऑर्गन्स है, जैसे हार्ट है और ब्रेन है, उसकी तरफ ब्लड तो पहुंचाएगा कंटिन्यू, कमांड लेने के लिए, कमांड देने के लिए सिस्टम। लेकिन और जैसे आर्म्स हैं, आपके लेग्स हैं, जो कम से कम जैसे ब्लड की तरफ जाएगी, यानी कि मैं रुक जाएंगे अगर तुम हैंग हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कम हो जाए, यानी स्थिरता आ जाएगी, योगा में बोलते हैं स्थिरता आ जाएगी, यानी करने का मन नहीं करेगा कि चल ले, अरे रेस्ट है ना, रेस्ट कर ले, ऐसा मन करेगा। थकान सी फील हो, रेस्ट आ, बल्कि उससे थकान नहीं, आपका डाइजेशन उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको ये बता रहे हैं कि खाने का कि 15 मिनट पहले खा के आ जाओ, नहीं, मतलब कम से कम 1 घंटे के लिए रखो छोटी मील, जो इंस्टेंट डाइजेस्ट भी हो जाएगी। एंजाइम्स उसमें होने चाहिए। अगर आपको वर्कआउट करना है तो उसमें एंजाइम्स होने चाहिए, ताकि वो आपकी डाइजेस्ट में थोड़े हेल्प करे, बूस्ट कर दे, उस डाइजेस्ट प्रोसेस को बूस्ट करेगा आपका एंजाइम्स। क्योंकि कोई भी चीज खाते हो आपका एंजाइम्स ही उसको ब्रेक डाउन करता है, और उसकी मात्रा होनी चाहिए। जैसे अपना सलाइवा है, उसमें नेचुरल होता है। आप जब चबा चबा खाओगे तो थोड़ा जल्दी डाइजेशन फील करोगे, और कम भी खाया जाएगा और एनर्जी भी हाई रखोगे। जल्दी जल्दी खाओगे, सलाइवा कम जाएगा बॉडी के साथ, क्योंकि फूड के साथ, और तो लेट डाइजेस्ट हो, फिर उसको पेट को पचाना पड़ेगा ज्यादा ज्यादा टाइम, फिर उसको ज्यादा टाइम लगेगा, तो फिर ज्यादा देर के बाद एनर्जी आएगी। तो ये प्रोसेस होता है कि अगर आप कोई मील ले रहे हो आधा घंटा 1 घंटा पहला, तो उसको आप डाइजेस्ट करो प्रॉपर आराम से बैठ के। ये नहीं कि 15 मिनट खाए और भाग गए और आपको एनर्जी आएगी। पता लगा कि आप स्क्वाट कर रहे हो और आगे उल्टी गिर रहे हो, आपने देखा भी वो डेड लिफ्ट कर रहे हो, उल्टी गिर रहे हो, अंदर से एकदम ऊपर आ गया। लेकिन इतनी सारी चीजें ट्रेनर को पता क्यों नहीं है, और फिर वो ट्रेनर क्यों है? क्योंकि जब मैं जो ये बात कर रहा हूँ, मेरे को इतना पता चल रहा है कि इतनी सारी चीजें हैं और यहाँ पे पता ही नहीं है। वो बस जाओ आप बोलो, अरे ये उठाओ, ये डंबल कर मार लो, ये मार लो, अरे बस बॉडी मस्त, और फिर 1 महीने बाद बोल देंगे भाई ये ले लो, प्रोटीन ले लो। देखो, अलग अलग टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं कि जो जिसके पास कुछ ऑप्शन नहीं था, पैसा था, इन्वेस्ट कर दिया जिम में, जिम दिख रही थी आसपास, एक तरह से दुकान खोल दी, अब आएंगे ग्राहक, अब ग्राहक आ गए, पैसे तो वहां दे दिए उन्होंने जिम को, अब वो आपसे जिम भी पूछेंगे, आप बता दो, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो, आपने जहाँ गलती की है वो गलती कराते रहो, आप करेक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि आप खुद ही नहीं कर रहे उसको ठीक, तो आप दूसरों को से करेक्शन कैसे कर सकते हो? मतलब बिजनेस। हाँ, मतलब आपने अगर गलत एक्सरसाइज की है तो आप दूसरों को भी एक्सरसाइज गलत कराओगे, क्योंकि आपने खुद को चेंज करने की कोशिश नहीं की। तो वो कुछ ट्रेनर ऐसे होते हैं, वो ऐसे ही करते हैं कि गलत एक्सरसाइज करते होंगे, उसको बोलते हैं नहीं ये करना, और उससे उठ भी नहीं रहा, उसको जबरदस्ती बोलेंगे अरे जान नहीं तेरे अंदर, कुछ खाया कर, ये ले, मतलब मोटिवेशन देते हैं वहां उस टाइम पे। उस टाइम पे मोटिवेशन नहीं, उस टाइम पे कंडीशन समझनी पड़ेगी हमें। मैं अपने स्टूडेंट को कभी नहीं बोलता कर कर ये कर। मोटिवेशन वहां काम आता है जहां वो खुद से पुश कर रहा है और हो नहीं रहा है, उसका मन नहीं है, उसको हम साइकोलॉजिकली कर सकते हैं कि नहीं भाई करना चाहिए तुझे, अच्छा है। मोटिवेशन वहां काम कर सकते हैं, हाँ, लेकिन कंसिस्टेंसी काम करेगी। हाँ, बहुत जरूरी है। वो लगातार आना, वो लगातार वर्कआउट करना, वो लगातार डाइट को फॉलो करना, जब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। नहीं है कि एक दिन मैंने उसको स्पा कर दिया और उसमें मैंने तेल या कुछ एनर्जी डाला नहीं, फ्यूल, तो लंबे टाइम तक कहाँ चलेगा? देखो जला बुझेगा, मोटिवेशन ऐसा होता है, जल गया बुझ गया। एक और सवाल है, अच्छा कुछ दिन पहले नहीं, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया होगा, एक बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर था, वो जो एस्थेटिक नाम करके, वो देखा होगा आपने, वो जो चेस्ट के ना सारे फाइबर्स को वो हिला लेता था। तो उसका ना एक न्यूज आया था कि उसने टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट करवाया था। अच्छा। और क्योंकि टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट करवाया था, जिसके वजह से ना उसके नेक में कोई प्रॉब्लम आया, फिर कुछ तो पैरालिसिस का केस हुआ था, और वो ऑल टाइम एस्थेटिक दिखता था। हाँ, मैं जितनी बार भी उसको देखा, ट्रेनिंग अच्छी थी, सारी चीजें अच्छा करता था, बहुत लीन था। शाम में स्टार्ट हुआ यहाँ पे पेन, एंड वो सुबह तक
उसकी डेथ आ गई, मतलब न्यूज़ आ गया कि भाई हम्म, उसकी डेथ हो गई, मतलब क्लियर कर दिया तो उसकी तो गर्लफ्रेंड ने। देखो क्या होता है कि एक होता है स्टार्टिंग में फिटनेस को लेके आने के लिए भी मैं अपने लिए कर रहा हूँ। हुँ, आपने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि हेल्थ और उसमें क्या फर्क है कि हेल्थ कैसे रहे। हुँ, तो अगर आपने हेल्थ समझ ली तो फिर आप ज्यादा अंदर नहीं जाओगे। हुँ, आप केवल हेल्दी चीजें खाओगे और हेल्दी वातावरण अपने आसपास रखोगे। हुँ, और आपका हो गया शो ऑफ करने का तरीका। हुँ, अब मैं किसी को दिखा रहा हूँ, मैंने मान लो आज मैंने कोई गाड़ी ली, हुँ, वो गाड़ी सबके ने बोले अरे बहुत बढ़िया गाड़ी भाई तेरी, मस्त है भाई, ये हो गया, इसके पास पैसा है। तो अब मेरा एक स्टेटस हो गया सोशल में, हुँ, सोसाइटी में, हुँ, कि अब मैं ऐसा हो गया हूँ, अब मुझे ऐसे ही रहना है, मेंटेन ऐसे करके बन रखना के है। रहना है। अब वो बन के रहेगा कि मुझे ऐसे रहना है, हुँ, चाहे कुछ भी उसने लोन पे उठाया हो, कुछ भी, अब उसको बन के रहना पड़े। अब वो गाड़ी से नीचे ले गाड़ी नहीं लेगा, नहीं ले ये ईगो आ जाती है कि नहीं, इससे नीचे तो गाड़ी ले ली तो भैया अब बोलेंगे अरे अब हो गया ऐसा डन, हाँ आ गया नीचे, अब आया आल्टो पे, अब तो ये ले रहा, तुम अब वो वाली गाड़ी ले रहा था। तो अब वो उसको हाई करेगा, अब वो और कर्ज उठाएगा और रिस्क लेगा, कर्ज हुँ, लिया तो और रिस्क लिया ना, और रिस्क लेगा, ईएमआई और ज्यादा भरनी पड़ेगी, और गाड़ी ले ली। और इस शो ऑफ के चक्कर में रियलाइज़ नहीं कर पाएगा वो वो। रियलाइज नहीं करेगा कि तू कितना बड़ा धोखा खा रहा है। हुँ, अब तू सारा सब कुछ, जितनी भी गाड़ियां वो सारी बिकेंगी, हुँ, तेरा घर बिकेगा, तू भी बिकने को हो जाए, तेरा कर्जा ही नहीं उतर रहा, तेरे पीछे बैंकर घूम रहे हैं। हुँ, तो सेम ऐसा फिटनेस में भी होता है सेम, कि कोई ना एक तो हेल्थ के लिए करता है कि भाई मेरे इतना है मैं इतना ही करूंगा। हुँ, एक कोई करता है कि नहीं मुझे दिखाना है, उस इन्फ्लुएंस करने के लिए। इन्फ्लुएंस करना है, वो देख रहा है तो मुझे और ज्यादा दिखाना है और ज्यादा, अब वो उसको दिखा रहा है, उससे नीचे नहीं जा सकता। और मान लो बॉडी, एक देखो बॉडी का एक हर टाइम एक एथलीट या एक बॉडी, आपने सुना भी होगा देखा भी होगा, हर टाइम ऊपर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। विराट कोहली है, एक टाइम ऊपर था, डाउन भी है, अब दोबारा डाउन से ठीक चल रहा है। तो अप डाउन चलता रहता है लाइफ में। तो फिटनेस में भी अप डाउन चलता रहता है, कभी आप अच्छा वेट कर लोगे, कभी आप कम वेट लगा पाओगे। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना, आपको ऐसे गलत कदम नहीं उठाने की मुझे तो हाई रखना है तो हर चीज में हेल्प लेता रहूं। अब जो एस्थेटिक आपने बोला, हुँ, उसने वो एडिक्शन में आ गया, आपने बोला ना कि वो टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन रिप्लेस रिप्लेसमेंट कर के रहा लिए। था, अब जो बॉडी खुद बना रही है, हुँ, तो बॉडी अपने हिसाब से तो बनाएगी ना, उसको कितने अमाउंट में बनाना है, कब बनाना है, आज बनाना है या नहीं बनाना। हुँ, वो तो हमारी बॉडी की साइंस ही जानते हैं ना, विज्ञान ही तो जानते हैं हमारी बॉडी का। क्योंकि जहाँ तक जैसे मैंने पढ़ा हुआ है, हाँ। तो उसमें ऐसा है कि बॉडी खुद एंड्रोजन बनाती है, एंड्रोजन हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन है। हम्म, लेकिन क्या होता है बॉडी बिल्डर क्या करते हैं, क्योंकि इंजेक्ट थोड़ा-सा कर लेते हैं ना, मैस्कुलिनिटी हाँ के लिए मैस्कुलेटिव क्यों हेल्प करता है, वो इंजेक्ट करेंगे ओरली कि और इंजेक्टेबल भी। बॉडी जो है, उसको लगेगा कि ये बाहर से ही आ रहा है, तो मैं क्यों बनाऊँ? हम्म, और एक समय ऐसा आएगा ना कि बॉडी बनाना ही बंद कर देगा, क्योंकि हम्म। जो बॉडी के पास पावर था बनाने का, उससे कहीं ज़्यादा बाहर से बॉडी ले क्या रहे थे। करती है, देखो बॉडी जब बाहर से डलता है ना तो हुँ, बॉडी विचलित सी हो जाती है, हुँ, अरे ये मतलब ये तो हम बना रहे थे यार, हुँ, हॉर्मोन्स आ रहे हैं। हुँ, तो ऐसा करते हैं, रोक दो भाई हॉर्मोन्स बनाना, रोक दो, बाहर से ही आ रहे हैं, इसको तो पहले यूज कर ले। हाँ, अब उन्होंने अपना तो रोक दिया मैन्युफैक्चरिंग, हुँ, बाहर से यूज कर रहे हैं, बाहर से आ रहा है, सब आ रहा है, सब आ रहा है, ठीक है। अब वो मैच मैच तो नहीं होंगे ना, उसके सेम कंपाउंड नहीं, मैच नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात वो काम कर रही है बॉडी उससे, मतलब जिद्दोजहद कर रही है। है। हुँ, आप वो जिद्दोजहद करेगी, लड़ती रहेगी, आपको ज्यादा ज्यादा मसल्स भी दिखेंगे, स्टार्टिंग में लगेगा, मूड भी स्विंग होंगे। हुँ, हाँ मतलब रैंडम से होंगे, कभी कुछ, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी खुश हो, कभी अजीब से हो, कभी अननोन फील करोगे। तो सारे हॉर्मोन्स से ही कनेक्ट होते हैं सारे इमोशन, तो वो सारी चीजें होंगी। अब वो इंजेक्ट कर रहा है हुँ, तो उसको अमाउंट उसकी बढ़ती चली जाएगी, एडिक्शन हो जाएगा। और हुँ, उसकी वजह से ये जो दिक्कतें और बीमारियां जो चल रही है ना, एकदम हुँ, से मर जाना, एकदम से ये सेपरेट होना, हुँ, हार्ट अटैक होना, हुँ, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उसको, अब देखो ले हमारी रही है। मसल्स बढ़ रही है ना, तो हार्ट भी तो एक मसल्स है, मसल्स है, कार्डियक मसल्स से बना कार्डियक हुआ मसल्स है। है। हुँ, अब जब मसल्स बन रही है तो ब्रेक भी हो रही होंगी, टूट भी हो रही होंगी, बन भी रही होंगी, तो एक बॉडी है कि अपने आप को मेंटेन करती है, कब मेंटेन उसको कौन सी चीज पे ज्यादा ध्यान देना है, बॉडी खुद का मैकेनिज्म जो है वो करता है। हुँ, लेकिन हम बाहर से हार्मोन डालते रहे तो बॉडी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मसल्स भी बनाना स्टार्ट हो जाती है, वो हार्मोन्स बनाना स्टार्ट कर देता है। एक्स्ट्रा एफर्ट करेगा बॉडी कि भाई और करो, और और करो, करो, और करो, हाँ, जिसकी और वजह से स्ट्रेस में ही रहेगा कहीं ना कहीं। हुँ, अब दिख नहीं रहा मैं स्ट्रेस में हूँ, अंदर से स्ट्रेस चल रहा है, बॉडी को तो बहुत तगड़ा काम दे दिया आपने हार्मोन डाल के ऊपर से। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप नेचुरल चीजें खाओ यार, हुँ, मत बढ़ो इसमें ये ड्रग व्रग में। को डॉक्टर देखो, ये जो थेरेपी जो होती है, हुँ, एनाबॉलिक थेरेपी जो हाँ, बोलते हैं, हुँ, वे डॉक्टर उनको देते हैं, डॉक्टर देते हैं उनको, हुँ, उनको पता भी नहीं लगता कि आपको अंदर जिन्होंने स्टेरॉइड डाल दिया, हुँ, मतलब बहुत कम चांसेस में वो देते हैं, उनको जब लगता है कि इसको भाई मरने जीवने की वो जो होगी ना, अब स्थिति ये होगी, अब हुँ, इसको ऐसा रखना है, तो हम इसमें ये डालेंगे। डाल देंगे। डॉक्टरी लाइन में होती है सारी चीजें, हाँ, फिटनेस लाइन में नहीं होती, नहीं होती। उसको तो हम यूज कर रहे हैं। हुँ, फिटनेस लाइन में कोई भी कनेक्शन नहीं है हमारे जो
टेस्टोस्टेरोन हम इंजेक्ट करते हैं, उसमें फिटनेस में कहीं भी ऐड नहीं है, फिटनेस में, गेम्स में कहीं नहीं है। वो हम अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं ना, कि हमारे इससे रिजल्ट आने लगे, लो भाई बढ़ेगी, अब हमें तो जीतना है, हमें तो मेडल लेके आना है, हमें तो दिखना है, तो आप उसको ऐड कर रहे हैं। जबकि ये सारी मेडिकल चीज है, और मेडिकल जो प्रैक्टिशनर है वही इसको अच्छे से यूज कर सकता है, और वही उसको दे सकता है, उस मरीज को, उस बीमार व्यक्ति को, जो इसको उसको देना चाहिए, मतलब जिसको नीड है इसकी। और उस टाइम पे उसके बाद भी वो सेम उसको उसी साइकिल पे लेके आएगा, साइकिल जो उसकी नेचुरल साइकिल है, एक बार उसको जंप देके उसके बाद उसको, ताकि उसका लाइफस्टाइल ठीक हो जाए। डॉक्टर का काम होता है ना कि इसको दोबारा से ट्रैक पे, अगर ट्रैक से नीचे उतर गया, जाएगा डॉक्टर को उसको ट्रैक पे चढ़ा कर चलाना चाहिए, चल अब टू ओके रिपोर्ट है। ये डॉक्टर का काम है। मेडिकल का अगर हम अपनी फिटनेस में ऐड करेंगे तो हमें ये ऐसे रिजल्ट दिखते रहेंगे, जो ऐसे एस्थेटिक जैसे और भी काफी हैं जो जिनकी डेथ हुई है। तो एक और सवाल है, और काफियों के मन में ही, मतलब बहुतों के मन में, और ये तो पर्सनल लेवल पे मैं पूछूंगा, क्योंकि मेरा एक दोस्त है वो अच्छा। कहीं ना कहीं इन सब चीजों में थोड़ा सा ज्यादा इंडल्ज है, तो उसको कहीं ना कहीं वहम है या सच है, आप क्लियर करना। क्या जिम से सेक्सुअलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ता है? क्या सेक्सुअल पावर खत्म हो जाता है, या फिर जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, अच्छा, जो इरेक्शन टाइम होता है ना, उसका कम होना क्या है? नहीं मतलब क्लियर नहीं है, मतलब कि सेक्सुअलिटी यानी कम हो जाता है एक्सरसाइज करने से, डाइट फॉलो करने से, और इनसे मतलब कम होता है, ये कह रहा हूँ। हाँ, यही कि जैसे कोई सप्लीमेंट ले लिया हो, या फिर अच्छा, कोई खाना वाना, या फिर ज्यादा वेट उठा रहे हो, बॉडी वॉडी बना लिया, तो उससे सेक्सुअलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ गया, मतलब नहीं इससे कहने का मतलब, मैं अगर पूरा क्लियर हो जाऊं तो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, ऐसा कोई प्रॉब्लम? अरे नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं, इसका कोई प्रमाणिक वो नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है इसका, मतलब हाँ, ऐसे कोई रिसर्च नहीं इस पे कि भैया करेंगे और तो हमारा कम हो रहा है, ऐसी कोई रिसर्च नहीं इस पे। लेकिन अगर रिसर्च इसके अपोजिट है, अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं तो हम ये चीजें ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे परफॉर्म। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे केसेस भी देखे गए, तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? देखो, ये जरूरी नहीं कि ना एक्सरसाइज से हुआ हो, ये तो कोई रिसर्च ही नहीं है ना। ये कोई रिसर्च नहीं है, क्यों रिसर्च है इसके पॉजिटिव, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपके पॉजिटिव रिजल्ट बता रहे हैं ना, उसमें नेगेटिविटी क्या है? आप कोई भी चीज एक्सेस में करोगे, उसके नेगेटिविटी क्या हो सकती है? अगर मैं बहुत देर तक दौड़ता रहा, आज ही बोल्ट बनना है, तो मैं दौड़ता रहा, क्रेजीनेस होगी, मैं दौड़ क्या होगा? एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, मैं फिर भी दौड़ता रहा, फिर क्या होगा? चक्कर आना स्टार्ट हो जाएंगे, लैक ऑफ मतलब एनर्जी, चक्कर आएंगे, मैं उससे भी सर्वाइव कर गया, पानी पी लिया कहीं से, फिर चलता रहा और दौड़ता रहा, तो क्या होगा? मसल्स जो हैं ब्रेक हो जाएंगी सारी मेरे, है ना, सारी ब्रेक होने स्टार्ट हो जाएंगी। अब मैं चल ही ना, फिर मैं रगड़ खा रहा हूँ, एक होता है ना कि लास्ट दम तक मसल क्रैम्प भी आने लग जाएंगे, क्रैम्प आने लग जाएंगे, मसल्स ब्रेक भी हो जाएंगी, ठीक है, हाँ, लैक्टोज फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएंगी, आपका चक्कर आना, आपका, और हार्ट का एक टाइम होता है कि आप थकी जाओगे, आपको रेस्ट चाहिए ही चाहिए। आप 18 घंटे वर्क कर लो, आपको 6 घंटे का तो रेस्ट चाहिए बॉडी को, दोबारा से 18 घंटे के लिए। तो ऐसा नहीं होता ना कि आप एक्सेस में करो, मैं ये नहीं बोला एक्सेस में मत करो ना, आप एक्सेस में क्यों कर रहे हो? केवल बॉडी थकेगी, आपकी इन चीजों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेक्सुअल लाइफ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कितना रन कर लो आप, कितना ही वर्कआउट कर लो, सेक्सुअल लाइफ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इंक्रीज होगी कब होगी? जब आपने वर्कआउट किया, उसके बाद आपने हेल्दी डाइट फॉलो की, आप रेस्ट लेके उसके बाद अगले दिन उठोगे, आप परफॉर्मेंस ज्यादा कर रहे हो, आप सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, आपकी फर्टिलिटी बढ़ेगी, आपकी स्पर्म की फर्टिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि सारी चीजें ना बैलेंस हो रही हैं। बॉडी का जो स्ट्रेस है वो आपने कम कर दिया, फिजिकली आपने मूवमेंट बढ़ाई, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाया, हार्ट की मूवमेंट बढ़ाई, किडनी फंक्शन आपने अच्छे से कर दिया, डाइजेस्ट सिस्टम आपने अच्छे से कर दिया, डाइट ली, उसमें आपने न्यूट्रिशन ले लिया, और जो कमियां थी वो आपने न्यूट्रिशन से कमी पूरी कर दी, जो बिल्डिंग प्रोसेस था बॉडी ने न्यूट्रिशन से बिल्डिंग प्रोसेस कर लिया। अब आप कहोगे रेस्ट, उसमें आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए, उसमें आपका प्रोसेस सारा सब चल रहा है बिल्डिंग का, तो आप परफॉर्मेंस ज्यादा करोगे ना, जैसे अब परफॉर्मेंस कम थोड़ी ना हो जाएगी। अब आ रहा हम एक मजदूर है, उसको आप अच्छे से खिलाओ, पूरा दिन लगाओ, घर बनेगा या नहीं बनेगा? कम तो नहीं हुआ? एक मजदूर है, उसको मत खिलाओ, घर बनवाओ, कितना बन जाएगा? कंपैरेटिवली उसके तो कम ही बनेगा, या बनेगा क्यों बनेगा? क्योंकि हम उसको एनर्जी नहीं दे रहे ना, हम उसको न्यूट्रिशन नहीं दे रहे ना। तो हमारी बॉडी में ये एक मैकेनिज्म है, अगर आपने कुछ काम किया है ना, उसको एनर्जी दो भाई, उसको डाइट दो,
न्यूट्रिशन रिकवर दो, करे वो। रिकवर करे तो बेटर परफॉर्म करेगी, हाँ, ग्रोथ भी करेगा। बेटर भी तो परफॉर्म करती है ना वो, ऐसे नहीं कि एक ही जगह रुकी रहेगी, सेम नहीं। सेम वर्क करती रहेगी, बल्कि उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। जहां वो 2 ईंटें फेंक रहा है तो वो 4 ईंटें फेंक लेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी, क्योंकि उसको एक रिवॉर्ड भी तो मिल रहा है ना, एनर्जी फॉर्म में एक रिवॉर्ड मिल रहा है। बॉडी को हम जब न्यूट्रिशन देते हैं तो हम रिवॉर्ड देते हैं उसको, हम जितना बेस्ट न्यूट्रिशन देंगे तो बॉडी उसको रिवॉर्ड के फॉर्म में लेती है, इनाम मिल रहा है भाई, यानी हमें और ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी करनी पड़ेगी। अब जिम में यही तो होता है, हम रिवॉर्ड ही तो देते हैं उसको न्यूट्रिशन से, कि अगर हमने आज 1 kg वजन उठाया, अगर उसको हम अच्छे से उठा रहे हैं, अच्छी मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो बॉडी ब्रेक होगी। अब ब्रेक होने के बाद हमने आए घर पे, हमने अच्छी डाइट ली, न्यूट्रिशन अच्छे से लिया, सारे अपने मैक्रो माइक्रोज न्यूट्रिएंट पूरे कंप्लीट कर दिए, हम रेस्ट पे चले गए, बॉडी बिल्ड हुई, तो बॉडी को क्या मिला, रिवॉर्ड मिला। हमने न्यूट्रिशन दिया तो उसको रिवॉर्ड मिला ना, रिवॉर्ड मिला तो वो रिवॉर्ड क्या करेगा, बॉडी को क्या होती है, अब हमारी नेचुरल आदत क्या है, जितने रिवॉर्ड मिलेंगे हम ज्यादा परफॉर्म करेंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, हम जब हमें व्यूवर्स हमें बोलेंगे तो बड़ा अच्छा लगा, तो हम और ज्यादा रिसर्च करेंगे, हम और ज्यादा बेटर गेस्ट को आप जैसे बुलाओगे, क्यों, क्योंकि आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, आपके व्यूवर रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो बॉडी को जब रिवॉर्ड मिलेगा तो बेटर परफॉर्म करेगी। और ये उसको पता ही नहीं है, जिस बच्चे ने आपसे पूछा कि ये कम हो जाती है, कम कैसे होगी भाई, भाई रिवॉर्ड मिलेंगे आपको, आपकी बॉडी को रिवॉर्ड मिलेंगे। हो सकता लेकिन है आप कि जैसे कोई सप्लीमेंट उसने यूज किया हो, जैसे अभी न्यूबीज जो होते हैं ये जिम में, वो क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ले लेते हैं, और जो सेक्सुअलिटी है उसमें टेस्टोस्टेरोन का बहुत बड़ा हाई रोल है। है, वो तो हमारे मसल बिल्डिंग हमारा मेन हार्मोन से है, हर जगह काम सेक्स हमारा, हार्मोन है वो, हाँ, तो कहीं ना कहीं सेक्सुअलिटी पे बहुत ज्यादा वो उसका सेक्स हार्मोन भी नहीं, वो मतलब हमारी बॉडी का मेन हार्मोन है, आपके बाल आने, आपके हेयर जो सेक्सुअल ग्रो कैरेक्टर करना, है जितने भी है, हाँ, जितने भी सेक्सुअल वो कैरेक्टर सारे जो हमें टेस्टोस्टेरोन के डिफाइन हैं। करते हैं, वी आर मेल, मेल, आई एम मेल, तो वो हमारा टेस्टोस्टेरोन होता है, कि हमें हमें डिफाइन कर देता है कि हम मेल है। तो हो सकता है टेस्टोस्टेरोन बूस्टर से ऐसा कुछ हो प्रॉब्लम, उसके साइड इफेक्ट। देखो अब मिलावट तो हर चीज में है, घी में भी मिलावट है, अब घी खा लो, आप बोलते हो ना घी दूध खाया करो भाई, अब वो नहीं मिलावट है, बताओ मिलावट से कहाँ बचेंगे, हो सकता है उसमें मिलावट हो, नेचुरल, अब मैंने बोल दिया टेस्टोस्टेरोन, क्या पता उसका था या नहीं था कम, और वह भी ले लिया, क्या उसने डॉक्टर से चेक कराया, उसने देखा कि आपका टेस्टोस्टेरोन कम है भाई, आपको ये न्यूट्रिशन या ये आपको हर्ब्स चाहिए, आपको ये नेचुरल सोर्स बढ़ाओ, आपकी ये एक्टिविटी बढ़ाओ, आपका स्ट्रेस कम होना चाहिए। ये पता जब होगा ना जब ट्रेनर बताएगा, ट्रेनर को पता ही नहीं है, ट्रेनर अंदर काना बैठा हुआ है वहां पे, वो वो कुछ क्वेश्चन भी नहीं करते बता ना, रहा है। अब जो ज्यादा क्वेश्चन करेगा या तो वो जिम में रह लेगा, अगर अच्छा ट्रेन होगा तो उसको सहता रहेगा, उसको मजा आता रहेगा, क्योंकि जिसको पता है वो तो बताने में ज्यादा टाइम नहीं हाँ लगेगा। लेगा, बता देगा, उसको क्या लगता है बता देगा आपको, अगर कोई उसको लगता है कि फीस चार्ज चाहिए, फीस चार्ज ले लेगा आपसे, आपको बताएगा जरूर, लेकिन जिसको नहीं पता और आप क्रॉस क्वेश्चन करते हो, वो आपसे बोले भाई आप या तो चुपचाप आगे गिर जाओ या फिर मत आओ, हमारे पास नहीं है नॉलेज, तो ये तो खुद ग्रैब करनी पड़ेगी उस नॉलेज। तो एक और है, अब हेल्थ रिलेटेड ही है ये भी थोड़ा, कि आजकल जितने भी यूथ हैं वो कहीं ना कहीं पोर्न एडिक्टेड है, तो नंबर 1 है इंडिया, हाँ नंबर 1 है। सारा अच्छा, क्योंकि बैन है फिर भी 68 और 69 शायद ना, सॉरी 89 कुछ परसेंट जो है डेटा, जो है वो इंडिया से हाँ पोर्न देखते हैं, एडिक्टेड है। एडिक्टेड है अब ये इंडिया, देखो ना, बैंड है फिर भी सेकंड थर्ड पे ब्राजील और अमेरिका, फर्स्ट पे इंडिया है, अब ये शर्म देखो वाली बात है, हाँ डेटा कि कहाँ जा रहा है हमारा। इस कारण से जो ये फैप कल्चर है, मतलब मास्टरबेशन का जो केस है, हाँ हाँ, तो मास्टरबेशन से हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, क्या इसका एडवर्स इफेक्ट है या कोई, या फिर ये नॉर्मल है, हम नॉर्मल इसके साथ रह सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पिक्चर क्लियर कर दो, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स का ये सवाल है। मास्टरबेशन पे काफी रिसर्च भी है, सब कुछ है, सब कुछ रखा है, लोग उसको समझना नहीं चाहते, सब कुछ रखा है, थोड़ा सा लिखित भी छोटे है, से शब्द में समझाओ क्या है। देखो जैसे योग विद्या में बोलते हैं ब्रह्मचारिता, 2 तरह की होती है ब्रह्मचारिता, एक अखंड ब्रह्मचारिता, एक ब्रह्मचार्य, तो ब्रह्मचार्य मतलब उसका आचरण में रहना, यानी डिसिप्लिन में रहना, बॉडी का भी डिसिप्लिन, अखंड ब्रह्मचारी होता है जो कभी इन बातों में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहता, वो अपने आप को दृढ़ करता है, आइसोलेट कर लेते हैं, आइसोलेट करता है, पहले ब्रेन पे वर्क करता है, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि,
अष्टांग योग के पार्ट है। हम्म, तो पहले यम नियम को फॉलो करता है, हम्म, और उन्हीं में आता है ब्रह्मचार्य। उसमें उसमें क्या करना होता है कि आप किस टाइम उठे हो, हम्म, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा उसमें देख के, ये इस टाइम पे आपको उठना चाहिए, सब कुछ लिखित है, इस टाइम पे उठना चाहिए, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता है, बॉडी रिचार्ज स्टार्ट हो जाती है, उस टाइम पे हॉर्मोन्स एक्टिवेट स्टार्ट हो जाते हैं, आप उठ गए। हम्म, आपने हॉर्मोन्स का कहाँ यूज करना स्टार्ट कर दिया, एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज। रीडिंग में, स्पिरिचुअलिटी में, वर्क में, जिम में, एक्सरसाइज में, वो आपने टाइम दे दिया, ठीक है। आप क्या देख रहे हो, पूरा दिन क्या देख रहे हो आप पूरे दिन मीडिया पे हो, रील्स शॉर्ट्स सोशल स्क्रॉल कर रहे मीडिया हो, पे ठीक है। इंडल्ज हैं। हर जगह ओपन है हम्म, मार्केट, कुछ हम्म, भी आ सकता है आपके सामने। हम्म, आप जिस पे ज्यादा टाइम दोगे, हमारा एल्गोरिथम भी ऐसे काम कर रहा है, वही चीजें दिखाना स्टार्ट करते हैं। हम्म, आप 10-15 जो वीडियो ना मोटिवेशन की देख लो, हम्म, अगली 10 वीडियो 15 वीडियो मोटिवेशन की आएंगी। अगर आपने एक सेक्स की वीडियो देख ली, हम्म, 10-15 एडवर्टाइज, 10-15 भी चीजें आपको दिखाएंगी, उसी रिलेटेड। और आपको फिर ये लगेगा कि यही चीजें हैं, हम्म, और फिर आप उसमें एडिक्ट हो जाते हो, और इससे होते होते फिर आप मेस्टरबेशन लाइन में चले जाते हो बचपन से ही। जैसे जैसे हार्मोन स्टार्ट हुए, आपने पढ़ा कुछ नहीं ब्रह्मचारियत क्या है, और ब्रह्मचारियत में बता रहा हूँ 2 तरह के होते हैं जब आप इसमें रहते हो। एक अखंड, अखंड वो जिसने ठान लिया कि मैं अब रहना ही ऐसा है, वो ना शादी करेगा, ना वैसे चित्रकला देखेगा, ना ऐसा कुछ नहीं, वो हमेशा सेवा में रहेगा, वर्क भी करेगा, सारे काम करेगा, वो हम्म, जितने भी सामाजिक कार्य होते हैं वो भला करेगा, मतलब हम्म, जिसका भी करेगा, गलत नहीं कर सकता वो नहीं कर ब्रह्मचारी, सकते। अखंड ब्रह्मचारी। और ब्रह्मचारी क्या कर सकता है कि जिसके डिसिप्लिन साथ में। उसका डिसिप्लिन रहेगा, और जैसे उसके एज होगी, माता पिता ने उसका शादी कर दी, तो एक जगह रहेगा वो, हम्म, भाई यही है मेरी, हम्म, या लड़की बोलेगी ये बस यही है मेरा। हम्म, तो वहां क्या है, उनका गृह जीवन अच्छा चलेगा, क्योंकि वो अब डिस्ट्रैक्शन खत्म होगी उनकी। ब्रह्मचारी का मतलब होता है डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर देना। खत्म करना। हाँ, और अगर डिस्ट्रैक्शन जितनी भी आएंगी वो लगातार आएंगी, ब्रह्मचार्य जो कर रहा होगा ना वो उसमें आती ही रहेंगी। वो उसकी प्रैक्टिस पे निर्भर है, वो कितनी प्रैक्टिस कर रहा है, माइंड को कहाँ घुमा रहा है, हम्म, फाइट कर रहा है उससे। फाइट कैसे करना है कि बचना भी है और भागना भी उससे दूर, हम्म, ऐसा हो कि वो पास ही ना आ पाए इतना। देखो 2 तरीके से होते हैं ना रनर, हम्म, एक तो बहुत स्पीड में भागता है, हम्म, और एक केवल भागता है। तो भागता है उसके पास पास रहता है, वो गिर भी सकता है, वो हार भी सकता है, हार भी सकता है। बहुत तेज भागता है। तो जो जो उसको compete कर रहा हो ना, उसके लगा ये नहीं मिलेगा भाई, हम्म, ये तो गया, ये तो लाइन क्रॉस कर गया, तो जीतेगा। तो जो हमारे मन में जो चलता रहता है ना कि ये हमें उससे तेज भागना है, ताकि वो हमारा मन ही हार जाए मनी यार। कि हमें नहीं करना है ये चीज। और मैस्टरबेशन पे बहुत सारे जैसे लिखे हैं, ये वैसे तो नेचुरल प्रोसेस हो जाता है बॉडी का, जब बॉडी खुद रिलीज करते हैं, हम्म, अ, जब हॉर्मोन्स उछाल मारते हैं, इरेक्शन होना, स्टार्ट होना, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, कोई शाय वाली बात नहीं, नॉर्मल है, हाँ, होता है। बात यह है कि आप किसके सानिध्य में हो, कैसा माहौल रखते हो आप आसपास, किस घर में रहते हो, क्या बात चलती रहती हैं, आपको कितनी फ्रीडम है बेकार की चीज देखने की। हम्म, तो उसमें वो फिर नहीं समझ पाता कि ये ठीक है या गलत है, फिर वो मेस्टरबेशन स्टार्ट करता है। और कमजोरी की बात यह है कि जब आप बॉडी से कुछ चीज रिलीज कर रहे हो, उसकी रिकवरी आपको पता नहीं, और आप रिलीज कर रहे हो, अच्छा। हाँ कमजोरी आएगी। अगर आप ऐसा बिल्कुल हो, आएगी, आप बोल देते हैं ना कि कुछ नहीं होता, हम्म, होता है। ऐसा हो कि मास्टरबेशन भी हो कर रहा हो, हम्म, एंड डाइट भी मेंटेन कर रहा हो, एकदम प्रॉपर डाइट मेंटेन कर रहा हो, तो फिर भी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। देखो एक चीज हमारे लिए जो बनी है ना, हम्म, वो एक जीव को उत्पन्न करने के लिए बनी है। एक सेल है हमारा, हम्म, स्पर्म, वो हम्म, सेल है, वो दूसरे सेल को मल्टीपल सेल करके वो एक नया जीव उत्पन्न करने की शक्ति रखता है। हम्म। तो आप इसको ऐसे क्यों बा रहे हो? नहीं, वो तो चॉइस है ना। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई हाँ, नया उत्पन्न हो, हाँ। तो ऑब्वियस सी बात है। देखो नहीं, मेरे हम एक, हमें जानना तो है ना, अरे हम्म, हम और मान लो हम कर भी रहे हैं हम्म, मेस्टरबेशन, जो भी बंदा कर रहा है, हम्म, तो क्यों कर रहा है, रीजन तो वाई तो क्लियर हो क्या, सेटिस्फैक्शन। किस चीज का सेटिस्फेक्शन, कि मतलब आ मजा आ गया, ओ रिलैक्स हो अब गए। जैसे, हाँ वही, जैसे लोग अच्छा, सिगरेट पीते कितनी हैं कि देर के नहीं, लिए रिलैक्स हो गए, हाँ नशा है, खराब है है ना, चीज, बिल्कुल। तो वो सिगरेट जैसे पीते हैं ना, तो हम्म, सिगरेट पी के जो मजा आता है, हम्म, सेम वही है। जहां तक मैं मानता हूँ, समझता हूँ, हम्म, यही तो है कि, और एक और सवाल पता है क्या है, जैसे नॉर्मली इंसान सेक्सुअल एक्टिविटी तो करता ही है हम्म, किसी के भी साथ, ऑब्वियस हम्म, सी बात है, वाइफ वाइफ जो भी हो, हम्म, तो वहां पे भी तो हो ही रहा है, वहां पे भी रिलीज हो रहा होगा स्पर्म,
एंड ऐसा नहीं है कि हर सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद एक न्यूबॉर्न जब हो ही रहा है। जब ये जैसे तो आपने बोला जो गृहस्थ जीवन होते हैं, जो फैमिली होती है, उसमें आप अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, मास्टरबेशन से अलग है। उसमें आप इन्वॉल्व हो रहे हो ना, आप फील कर रहे हो, आप इन्वॉल्व कर रहे हो, ठीक है। और ये भी नहीं कि कोई पार्टनर है तो साथ हर रोज ही कर रहे होंगे। बस मास्टरबेशन में क्या है कि आप जिद में हर रोज करोगे उस जिद प्लेजर को फील करने के लिए। प्लेजर को फील जबकि बिल्कुल। आपका पार्टनर आपके साथ है, आपको वैसे ही प्लेजर फील करते रहेगा हाँ हमेशा, बिना सेक्स भी, एकदम हंसी मजाक है, खेल रहे हो, कूद रहे हो, जा रहे हो, घूम रहे हो, बात कर रहे हो, प्लेजर है, खुशी चाहिए ना। खुशी तो हमारे पार्टनर के साथ बैठने से भी आ जाती है खुशी। पार्टनर अच्छा है, आपकी बॉन्डिंग अच्छी बन रही है, आप अच्छे दोस्त हो, प्लेजर तो है। अब मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है, मेरा कोई दोस्त है, और मैं उसके साथ इतना खुश रहता हूँ बात करने में, बात फोन पे बात कर रहा हूँ, बैठ के बात कर रहा हूँ उसके साथ, हम कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, तो हमें क्या प्लेजर नहीं मिलता है? हाँ बताओ मिलता है, प्लेजर। ऑब्वियस सी बात है। तो सेक्स इज ना कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं सेक्स प्लेजर, मतलब डिनाई करता हूँ मैं तो बेसिकली फिजिकल। ये हाँ, इस प्लेजर को डिनाई करता हूँ, ये प्लेजर नहीं, ये टेंशन हो गया आदमी का। आदमी ढूंढता है, मरता हुआ आदमी अपने प्लेजर को ढूंढता है। अरे आप खेल रहे हो, कूद रहे हो, जिम कर रहे हो, एक्सरसाइज करो, डाइट, या प्लेजर नहीं क्या है ये? जो आप खेल रहे हो, कूद रहे हो, एकदम मस्त रहते हो, आराम से सो जाते हो, प्लेजर ही तो है जीवन में। और हर जगह प्लेजर है, प्लेजर फील करो तो सही। एक आप ढूंढने लग जाते हो कि नहीं इसमें प्लेजर है। प्लेजर तो आप किसी से बात कर रहे हो, आप वहां, आप 1 घंटा हंस के देख लो, आपको प्लेजर फील ना हो तो बताना। आप 5 मिनट हंस के देख लो, आप वो 5 मिनट में एकदम से फील करना कि यार ये कितनी अच्छी खुशी, ये कितना अच्छा टाइम है। अच्छा आप बार बार चाहते हो फिर उस चीज को। ये पता क्या है, ये हम सोच सकते हैं ऐसा, हम्म जिनके दिमाग में ये नहीं चलता ना वो ये नहीं सोच सकता। अब मैं इसका ना एक एग्जांपल देता हूँ। हम्म एक मेरा ही दोस्त है हम्म और वो कैसे पड़ा इसमें पता नहीं। हम्म एक दिन ऐसे मिला मुझे, मतलब स्टार्टिंग जब इनिशियली दोस्ती हो रही थी तो उससे, तो हम्म वही बता रहा था। और एक्चुअली वो जिम जाता है हम्म एंड शरीर भी उसने सही बना रखा है, डाइट हम्म वाइट सही सारा चीज लेता है। हम्म तो एक दिन ऐसी बातें खुली, बातें खुलते खुलते ना फिर वो आया अपने आदतों पे, एडिक्शन हम्म पे। हम्म उसने बोला वो कंटिन्यूअसली 5 साल से हम्म रेगुलर बेस पे मास्टरबेशन कर रहा है। एंड वो जैसे वो इतना एडिक्टेड है ना।